स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आपको पता है, इंसान के बहुत सारे डरों में से एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं वो अपनों से दूर ना हो जाए। और जब इंसान अपने इस डर का सामना नहीं कर पाता तो क्या कुछ भयंकर हो सकता है, ये मैं आज आपको इस कहानी के थ्रू बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक फीमेल डीमन के बारे में बताया जाता है, जिसे अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन उसका काम एक ही है, मासूम बच्चों की बलि लेना। द टेकर ऑफ चिल्ड्रन। येहूसा नाम का एक बूढ़ा आदमी एक मुर्गे को पकड़कर उसकी बलि दे देता है और उसकी राख से अपने चारों तरफ एक काला घेरा बना लेता है। उसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी बीवी आकर उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे ये सब करने से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। पर वो उसको कहते हैं कि तुम्हें नर्क में जाना होगा, और उसके बाद वो फिर से वो मंत्र पढ़ने लगता है। इस कमरे में हम कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस कर पाते हैं। सारा नाम की एक छोटी बच्ची योसेना के पास योसेना उसे पूछता है कि क्या वो वादा कर सकती है। तो सारा कहती है बस एक चांद तुम्हारी बीवी के बदले। जिसके बाद योसेना उस बनाए सर्कल से बाहर आ जाता है और तभी उसके शरीर में एक डेमोनिक एंटिटी एंटर कर जाती है। पर तभी एक शॉकिंग बात होती है, योसेना खुद को चाकू से मार लेता है और उसके गले में एक नीले रंग का लॉकेट होता है जिसमें वो डेमोनिक एंटिटी कैद हो जाती है। और इसके बाद योसेना की दर्द से तड़पते हुए मौत हो जाती है। इसके बाद सीन न्यूयॉर्क की गलियों में शिफ्ट होता है। वहाँ पर हम प्रेग्नेंट क्लेयर और उसके हस्बैंड आर्थर को देख पाते हैं। आर्ट और क्लेयर आज अपनी शादी के काफ़ी सालों बाद आर्ट के पापा से मिलने के लिए जा रहे हैं। दरअसल आर्ट के पापा इनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, पर आज इतने सालों बाद आखिरकार वो मान गए हैं, इसलिए अब ये दोनों उन्हीं के साथ जाकर रहेंगे। अपने घर के अंदर जाने से पहले हम देख पाते हैं कि वहाँ पर सारा के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगे हुए थे। आर्ट के फादर सॉल एक फ्यूनरल होम चलाते हैं। दरअसल बाहर के देशों में खुले मैदानों में जलाया या दफनाया नहीं जाता। स्टेट से लाइसेंस लेकर मॉर्चरी साइंस में क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद ये एक पेड सर्विस बन जाती हैं। सॉल भी यही काम करते हैं। उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर ही मॉर्चरी होम बनाया हुआ है। आर्ट और क्लेयर घर के अंदर एंटर करते हैं, तभी वहाँ पर सॉल आते हैं और अपने बेटा और अपनी बहू को दिल से वेलकम करते हैं। सॉल बहुत खुश है कि इतने सालों बाद ही सही आखिरकार उनका बेटा और उनकी बहू उनके घर वापस आ ही गए। इसके बाद सॉल अपने बेटे आर्ट को अपने मॉर्चरी रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर सॉल का जिगरी दोस्त और आर्ट का अंकल योसेला की डेड बॉडी लेकर आता है। आर्ट के पूछने पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि इसका नाम योसेला है और इसने खुदकुशी की है। योसेला एक बहुत ही होनहार स्कॉलर था, लेकिन अपनी बीवी की मौत के बाद वो पागल सा हो गया था। वो बताता है कि ये जादू टोने के चक्कर में भी पड़ गया था। ये अपनी बीवी की आत्मा से मिलने के लिए बहुत उतावला था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने उसकी बीवी का भी अंतिम संस्कार इसी मॉर्चरी रूम में किया था। इसके बाद सॉल और उसका दोस्त वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त वो आर्ट को कहते हैं कि वो वहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना करे। तो इसका मतलब ये कि फ़िल्म की शुरुआत में हमने जब योसेला को उसकी बीवी से बात करते हुए सुना था, तो वो उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी बीवी की आत्मा थी। शायद इसीलिए योसेला उसे कह रहा था कि उसे नर्क में वापस जाना होगा। खैर, अपने पापा और अंकल के जाने के बाद आर्ट सबसे पहले डेड बॉडी में से बड़ी मुश्किल से चाकू निकालता है और उसके बाद कैंची से उसके कपड़े काटने लगता है। उस दौरान वो देखता है कि डेड बॉडी के गले में एक नीले रंग का लॉकेट है। आर्ट को लगता है कि वो लॉकेट कीमती है, इसलिए वो लॉकेट निकाल लेता है। पर जैसे ही वो लॉकेट निकालता है, तुरंत ही योसेला की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देखकर आर्ट बहुत डर जाता है और घबराहट में उसके हाथ से लॉकेट निकल जाता है। इस दौरान हमें ऐसा लगता है जैसे लॉकेट टूटने से उसमें से कोई चीज़ बाहर निकल कर आई हो। तभी सॉल वहाँ पर आ जाता है और अपने पापा से डांट खाने के डर से वो अपने पैरों से उस लॉकेट को बराबर में एक नाली में खिसका कर छुपा देता है। इसके बाद आर्ट वहाँ से चला जाता है और सॉल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने लगता है। सॉल देखता है कि वो चाकू जो उसकी डेड बॉडी से निकला था, उस पर कुछ प्राचीन शब्द लिखे हुए हैं, पर वो उसे पढ़ नहीं पा रहा था। तब सॉल सोच में पड़ जाता है कि आखिर योसेला ने अपने साथ किया क्या है। उस रात से ही घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो आर्ट को ऐसा लगता है जैसे बार बार कोई लड़की उसे मदद के लिए बुला रही हो, पर जब वो बाहर बात चेक करने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। आर्ट जाकर सो जाता है, पर क्लेयर के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। आधी रात को क्लेयर की आंख खुल जाती है
वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से लौटते वक्त वो वॉशरूम की लाइट बंद करती है, पर फिर वो देखती है कि अपने आप ही बाथरूम की लाइट जल जाती है। वो बड़े ध्यान से बाथरूम की तरफ देख रही थी। तो वो थोड़ा पास जाती है तो अचानक ही योसेला उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके बेबी बम को बहुत ज़ोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर तभी अचानक से क्लेयर की आँख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो सिर्फ एक बुरा सपना है। सुबह हो चुकी है और उसका बेबी बम भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हम सॉल को देखते हैं, जो उस चाकू पर लिखे शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब जानने के लिए वो एक आदमी को फ़ोन लगाता है जो इन सब की जानकारी रखता है। वो उसे उस शब्दों को बताता है और उनसे उसका मतलब पूछता है। तभी वो कहता है कि ये तो वो शब्द हैं जो इस दुनिया की शुरुआत होने से पहले ईश्वर ने कहे थे। दरअसल ईश्वर के नाम को ही उल्टा कर कर इस चाकू पर लिखा गया है और ये एक बहुत ही प्राचीन विद्या है जिसका इस्तेमाल किया जाता था किसी भी शैतान को काबू करने के लिए या उसे कैद करने के लिए। तभी सोल उसे कहता है कि मान लो अगर किसी ने इस विद्या का प्रयोग करके किसी शैतान को कैद किया हो तो। जिस पर वो आदमी कहता है कि देखो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें किसी भी तरीके का लॉकेट मिला है। जिस पर सोल कहता है कि नहीं, डेड बॉडी पर मुझे कोई लॉकेट या कोई ताबीज़ नहीं मिला है। जिस पर वो आदमी कहता है फिर तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि इस विद्या का इस्तेमाल किया भी हो तब भी ये विद्या फेल हो गई होगी, क्योंकि इस विद्या को करने के लिए शैतान को किसी ताबीज़ और लॉकेट में कैद करना पड़ता है। और अगर कोई लॉकेट नहीं मिला है इसका मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। तब तक कि तुम उस बॉडी को जला नहीं देते, इसलिए ध्यान रखना उस डेड बॉडी को सिर्फ दफनाना, जलाना मत। सीन क्लेयर पर शिफ्ट होता है, जो घर में रहकर घर की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। पर तभी फ़ोटोज़ लेते वक्त उसे एक अजीब सा साया नज़र आता है और साथ ही कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो तभी वो आवाज़ एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है और क्लेयर घबरा जाती है, उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। दूसरी तरफ हम आर्ट और उसके अंकल को देखते हैं, जो एक डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए बाहर आए हुए थे। आर्ट जब बिज़ी होता है तब गाड़ी में उसका फ़ोन बजता है, जो उसके अंकल उठा लेते हैं। वहाँ उन्हें झटका लगता है ये जानकर कि आर्ट दरअसल अपने पापा से इतने सालों बाद प्यार की वजह से मिलने नहीं आया है। दरअसल आर्ट का काम धंधा बहुत सालों से ठप चल रहा था, जिस वजह से वो लोन लेना चाहता था, पर लोन लेने के लिए बैंक को गिरवी रखने के लिए उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इसीलिए वो यहाँ आया है ताकि वो अपने पापा का घर सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास रख सके, या फिर वो अपने पापा का घर बेच सके जिससे कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। अब इतनी बड़ी बात सुनकर उसके अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा सॉल के पास जाते हैं और जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं। सॉल को ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसका बेटा इतने सालों बाद उससे मिलने आया है, पर सिर्फ घर के लालच की वजह से वो उसका फ्यूनरल होम भी बंद कर देना चाहता है। ये सब सुनकर सॉल का दिल टूट जाता है और वो बिना किसी को कुछ भी कहे वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ जानकर क्लेयर को भी बहुत गुस्सा आता है और दुख होता है, क्योंकि आर्ट ने भी उससे ये सारी बातें छुपाई थी। वो कहती है कि अगर तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा था तो तुमने मुझसे मेरी जॉब छोड़ने को क्यों कहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमने पापा को भी बहुत हर्ट किया है। तुम्हें जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर आर्ट उसे कहता है कि मेरी क्या गलती, मैं तुमसे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। आर्ट को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने पापा को इतने दुख दिए हैं। माफ़ी मांगने के लिए वो मॉर्चरी रूम तक जाता है। वो देखता है कि उसके पापा धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। वो उनसे माफ़ी मांगना चाहता है, उनके गले रख के रोना भी चाहता है, पर वो इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अंदर नहीं जाता और बिना माफ़ी मांगे वहाँ से चला जाता है। आर्ट का ऐसा करना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि आज वो अपने पापा को आखिरी बार देख रहा है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, हम गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ज़िद ये सब तो साथ के साथ निकाल देते हैं, पर जब बात माफ़ी मांगने की आती है, अपनों को प्यार जताने की आती है, तो हम हिम्मत जुटा ही नहीं पाते। चिल्ला तो बड़ी आसानी से देते हैं, पर उन्हीं अपनों को जब गले लगाना होता है तो हम हिचकिचा जाते हैं। खैर कहानी पर आते हैं। इसके बाद सॉल को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कर वो बहुत घबरा जाता है। वहीं पर वो शैतान खड़ा हुआ था। यहाँ हम पहली बार उस शैतान को अच्छी तरह से देख पाते हैं और वो शैतान सॉल को जान से मार देता है। अगले सीन में आर्ट अपने पापा को ढूंढता हुआ मॉर्चरी रूम में जाता है, पर वहाँ जाकर उसे शौक लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके पापा की डेड बॉडी के साथ खड़े हुए थे।
वो एकदम घबरा जाता है और रोने लगता है। रोते हुए पूछता है कि आखिर मेरे पापा को क्या हुआ है। तभी उनमें से एक उसे बताते हैं कि उसके पापा जा चुके हैं। उसके अंकल इस सब के लिए उसे दोष दे रहे होते हैं। वो आर्ट के हाथ में एक पेपर थमा कर कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। जाते जाते उसके पापा उसको गिफ्ट दे कर गए थे। हाँ, उसके पापा ने घर को बेचने वाले पेपर्स पर साइन कर दिया था। उन पेपर्स को देखकर आर्ट को अपने ऊपर और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। बॉडी के पास फूट फूट कर रोने लगता है। पर अब पछताने से क्या होगा। जब वक्त था तब उसने अपने पापा की कदर नहीं की और अब उनके जाने के बाद वो उनके वापस आने की दुआ कर रहा था। इसके बाद वो घर पर सोल की शोक सभा रखते हैं, जिसमें आर्ट तो बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा था। वो अभी तक अपने पापा की मौत के सदमे में था और क्लेयर इतना परेशान हो रही थी क्योंकि उसे बार बार सारा की आत्मा दिखाई दे रही थी जाती है और वो हॉल में जाकर एक अजीब सा सर्कल बनाने लगता है। अगले सीन में हम आर्ट को देखते हैं जो योसेला की डेड बॉडी को उस घर से हटाना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए उसे पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत है, जिसके लिए उसके पास वक्त नहीं था। इसलिए वहाँ आए कुछ लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना वो योसेला की डेड बॉडी को उसके किसी रिलेटिव को दे दे और इसके लिए उसे उसके घर जाकर विज़िट करना चाहिए। इसके बाद हम आर्ट को देखते हैं जो योसेला के घर पर जाता है। योसेला के घर पर सेट भी मिलती है जिसे प्ले करने पर उसमें योसेला की आवाज़ होती है। योसेला कहता है कि मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने एक ऐसे शैतान को जगा दिया है जो बच्चों की बलि लेता है। वो तभी आर्ट देखता है कि वहाँ पर वही सर्कल बना हुआ था जो सर्कल आर्ट ने अपने सपनों में उस हॉल में बनाया था। वीडियो कैसेट मिलती है और दोस्तों इस वीडियो कैसेट में इस फिल्म का इंट्रोडक्शन सीन है जिससे आर्ट को भी और हमें भी इस कहानी की सारी बात समझ में आने वाली है। आर्ट उस वीडियो कैसेट को प्ले करता है जिसमें योसेला और वो छोटी बच्ची सारा होती है। योसेला बताता है कि उसकी बीवी की मौत के बाद वो बहुत दुखी और परेशान रहने लगा था और वो कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर अपनी बीवी को स्वर्ग से इस धरती पर वापस लाना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने उस शैतान को जगा दिया है। वो शैतान बच्चों की बलि लेकर खुश होता है और बदले में ज़िंदगी दे देता है, इसलिए वो उसके लिए सारा को लेकर आता है। वो सारा को उसी सर्कल में खड़ा कर देता है जिसमें बलि दी जाती है। वो शैतान सारा को मार डालता है लेकिन इसके बाद भी उसकी बीवी वापस नहीं आती। इसलिए योसेला फैसला करता है कि अब मैं उस शैतान को कैद करूँगा। इसीलिए वो उस मुर्गे को पकड़ता है, उसकी बलि देता है और शैतान को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही शैतान उसके अंदर आता है वो खुद को मार देता है और शैतान को उस ताबीज़ में उस लॉकेट में कैद कर लेता है। पर आर्ट से गलती हो गई, लॉकेट को तोड़ दिया था और उस लॉकेट को छुपा भी दिया था। दूसरी तरफ शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो क्लेयर को अपने जाल में फंसा रहा था। फ़ोन करके आर्ट को बताती है कि घर पर कोई आया है और वो योसेला की वाइफ है। जैसे ये बात आर्ट सुनता है तो आर्ट समझ जाता है कि ये एक ट्रिक है शैतान की क्लेयर को फंसाने के लिए, पर वो उसे कुछ बता नहीं पाता क्योंकि फ़ोन तभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्लेयर को कुछ नहीं पता। क्लेयर उसकी वाइफ को लेकर योसेला की डेड बॉडी के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाती है उसे लेकर क्लेयर के पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, जिस पर वो उस औरत से पूछते तुम कौन हो और तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। वो औरत कहती है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ ना हो। क्लेयर को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर भी उसके इंस्ट्रक्शंस देखते हुए वो उस लॉकेट को ढूंढती है। जैसे वो लॉकेट उसे मिलता है वो औरत उसे जलाने के लिए कहती है। वो कहती है कि एक बार ये लॉकेट जल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, सारी तकलीफ़ मिट जाएगी। क्लेयर बिना सोचे समझे उस लॉकेट को जला देती है और जैसे ही क्लेयर उस लॉकेट को जलाती है योसेला की लाश भी जलने लगती है और वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। योसेला की डेड बॉडी के जल जाने से वो शैतान पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। आपको याद होगा सॉल जब उस चाकू पर लिखे मंत्रों के बारे में पता लगा रहा था तब उस आदमी ने सॉल को वार्निंग दी थी कि जब तक तुम उस लाश को जला नहीं देते तब तक सब कुछ ठीक है, पर अगर वो लाश जल गई तो शैतान पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। अब शैतान आज़ाद हो चुका है और उसे क्लेयर और उसका बच्चा चाहिए। क्लेयर डरकर वहाँ से भाग जाती है और वो नीचे जाकर देखती है तो पूरा घर तहस नहस हुआ रखा था और वो सर्कल जो आर्ट ने अपने सपनों में बनाया था वो एक्चुअली में वहाँ पे था। और क्लेयर उस सर्कल में पैर नहीं रखती, वो उसके साइड में से होकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और दरवाज़ा पूरी तरह से जाम होता है। भागकर दूसरे कमरे में एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। अभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है
आर्ट अपनी बीवी क्लेयर को ढूंढते हुए उस कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे सारा दिखाई देती है। वहीं बराबर में सोफे पर उसे क्लेयर बेहोश दिखती है। वो क्लेयर को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। जैसे ही वो कमरे के बाहर जाता है, वो देखता है कि क्लेयर उसके हाथ से गायब है और उसने मेन गेट से एंट्री ली है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। खैर, वो वापस उस कमरे में जाता है। फिर से उसे सारा दिखाई देती है। वो क्लेयर को अपनी गोद में उठाता है और उसे कमरे से बाहर लेकर जाता है, पर फिर से क्लेयर उसकी गोद से गायब हो जाती है और वो फिर से मेन गेट से एंट्री लेता है। यहाँ पर आर्ट एक लूप में फंस गया था। आर्ट उस कमरे में जाता है और सारा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। सारा उसे बाहर खेल रहे बच्चों की तरफ इशारा करती है, जिस पर आर्ट पूछता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा लेकर आऊँ। सारा कहती है अगर तुम्हें अपनी बीवी की जान चाहिए, पर आर्ट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। आर्ट परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो अपने अंकल को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है। उसके अंकल अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो उस सर्कल को देखकर कहते हैं कि ये तो बलि देने वाला सर्कल है। जिसकी भी बलि देनी होती है वो सर्कल में खड़ा होता है। क्या यहाँ पर किसी की बलि दी गई है? क्या तुम्हारी बीवी सर्कल के बीच में खड़ी हुई थी? आर्ट उसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वो तीनों येसुला की डेड बॉडी के पास जाते हैं, जो पूरी तरह से राख हो चुकी थी। वहाँ पर उसे वो लॉकेट भी मिलता है टूटा हुआ, जिस पर वो बाकी का पार्ट भी उस नाली में से निकाल कर दे देता है। जिसके बाद वो उसे जोड़ने लगता है और जोड़ते हुए उसे बताता है कि हम इस शैतान को मार नहीं सकते, हमें इस शैतान को कैद करना होगा। ये उसेला की डेड बॉडी की राख से हमें एक काले रंग का घेरा बनाना होगा। आर्ट, तुम्हें उस घेरे में खड़ा होना पड़ेगा और तुम्हें विधि बोलनी पड़ेगी, वही प्रयोग करना पड़ेगा जिससे शैतान को कैद किया जाता है। लेकिन एक बात खास ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा छलावा हो, कितना भी बड़ा खतरा हो, तुम उस सर्कल से बाहर मत आना। इसके बाद वो लॉकेट जोड़ देता है और ईश्वर का नाम एक पर्चे पर लिखकर उस लॉकेट के अंदर रख देता है। पर इससे पहले कि वो आर्ट की और मदद कर पाता, वो शैतान उस तांत्रिक की गर्दन मरोड़ कर उसे जान से मार डालता है। ये सब देखकर आर्ट और उसके अंकल भागकर नीचे जाते हैं, और भागते हुए उसके अंकल योसेला की डेड बॉडी से राख ले लेते हैं ताकि वो सर्कल बना सके। वो जल्दी से नीचे जाते हैं और जाकर काले रंग का सर्कल बनाने लगते हैं। शैतान छलावा करने लगता है आर्ट के साथ। वो उसे उसके डैड की परछाई दिखाता है। जो इसके बाद आर्ट के अंकल उसे होश में लाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो उसके डैड नहीं है। वो उसे उसके पिता की धार्मिक किताब देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे डैड है। किताब पे से मंत्र पढ़ने लगता है, पर तभी वो शैतान एकदम उतावला हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। यह शैतान अपने असली रूप में आता है। पहले वो उसके अंकल पर हमला करता है और उसे आर्ट से बहुत दूर लेकर जाता है, पर जब इससे काम नहीं बनता और आर्ट उस घेरे से बाहर नहीं आता, तो शैतान उसे क्लेयर दिखाता है। आर्ट क्लेयर को देखकर कमज़ोर पड़ जाता है और उसे बचाने के लिए वो उस सर्कल को छोड़कर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि क्लेयर हवा में है और क्लेयर को बचाने के लिए आर्ट वही करता है जो येसुला ने फिल्म की शुरुआत में किया था। आर्ट शैतान को अपने शरीर में आने का इनविटेशन देता है, जिसके इतना कहते ही वो शैतान आर्ट के शरीर में आने लगता है। वो उसके शरीर पर पूरी तरह काबू पाने लगता है। तभी आर्ट वही चाकू निकालता है जिसे येसुला ने अपनी जान ली थी, पर शैतान उसके हाथ से चाकू छीन कर दूर फेंक देता है। तभी दूसरे कमरे से उसके अंकल वो चाकू लेकर आते हैं और वो आर्ट के हाथ में देते हैं, और आर्ट अपने आप को ही उस चाकू से मार लेता है। ये सब होने के बाद आर्ट को भी और हमें भी ऐसा लगता है कि अब शैतान उसके शरीर में कैद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर शैतान अपना खेल खेल जाता है। तांत्रिक ने आर्ट को साफ साफ मना किया था, तुम्हें उस सर्कल से बाहर नहीं आना है। भले ही उसने शैतान को अपने शरीर में बुलाया हो और फिर अपनी जान भी ले ली हो, पर उससे एक गलती हो जाती है। वो उस सर्कल से बाहर आ जाता है और उसके गले में वो जो नीला लॉकेट था वो उस सर्कल के अंदर ही रह जाता है। इसका मतलब ये कि शैतान उसके शरीर में आया तो ज़रूर, पर उस लॉकेट में कैद नहीं हुआ, और ना ही वो उसके शरीर में कैद हुआ, बल्कि शैतान ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि आर्ट उस सर्कल के बाहर आए और वो अपनी खुद की ही जान ले ले। उसने तो उसके अंकल को बहुत पहले ही मार दिया था और उसकी अंकल की डेड बॉडी उसके सामने ही पड़ी हुई थी। तब तक आर्ट की जान चली जाती है। आर्ट को मरा हुआ देखकर क्लेयर वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है, पर तभी सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है उसी सीन पर जब क्लेयर उस शैतान से डरकर भागते हुए टेबल के नीचे आकर छुप जाती है। क्लेयर को लगता है कि शायद वो बहुत बुरा सपना देख रही थी। डरते हुए क्लेयर उस टेबल से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर उसे आर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। आर्ट की आवाज़ सुनते ही क्लेयर की जान में जान आती है और वो भागते हुए आर्ट से मिलने के लिए जाती है।
पर क्लेयर को ध्यान नहीं रहता, आर्ट से मिलने की खुशी में वो गलती से उसी सर्कल में पैर रख देती है जिसमें बलि दी जाती है। और दोस्तों, यहाँ उसके सामने जो खड़ा था वो आर्ट नहीं बल्कि वो शैतान था। वो शैतान ने जानबूझकर आर्ट का भेस लेकर क्लेयर को बुलाया ताकि क्लेयर एक्साइटमेंट में आ जाए और उसको पता न चले और वो उस सर्कल में अपनी मर्ज़ी से खड़ी हो जाए। और यहाँ पर वो शैतान अपना असली रूप दिखाता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 थ्योरी सामने आती है। पहली तो ये, जैसा कि हमें भी लगा कि एंड में क्लेयर ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सिर्फ एक छलावा था जो शैतान ने उसे दिखाया है। जब क्लेयर उस मॉर्चरी रूम से भाग कर के नीचे टेबल के आगे छुप जाती है, इसलिए शैतान उसके साथ छलावा करता है। वो जानबूझकर उसे आर्ट, तांत्रिक और ये सब कुछ दिखाता है ताकि क्लेयर घबरा जाए और जैसे ही ये सपना देखने के बाद उसे आर्ट की आवाज़ सुनाई दे, वो भाग कर आए और उस सर्कल के नीचे आकर, सर्कल के सेंटर में आकर खड़ी हो जाए। और वैसा ही होता है। पर एक थ्योरी और हो सकती है और वो ये कि आर्ट वहाँ पर सच में आया हो, तांत्रिक भी आया हो, अंकल की भी मौत हुई हो और आर्ट की भी मौत हुई हो। पर क्योंकि क्लेयर तब भी उस सर्कल में नहीं खड़ी थी और अगर उसे उसके बच्चे की बलि देनी है तो उसका उस सर्कल में खड़ा होना ज़रूरी था, इसलिए शैतान आर्ट की मौत के बाद एक और छलावा क्रिएट करता है और क्लेयर को वापस से उसी टेबल के नीचे जा कर के बैठा देता है। सब कुछ घर में बिल्कुल ठीक कर देता है ताकि क्लेयर को लगे कि ये सब कुछ उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक बुरा सपना था। और फिर वो आर्ट का छलावा दिखाता है ताकि क्लेयर वहाँ पर आए और उस सेंटर में खड़ी हो जाए। खैर, इसी के साथ ये फ़िल्म यहाँ पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देखना। मैं सब अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।